गुजरात अहमदाबाद से उदय हमारे साथ हैं। उदय, पीएम मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? उत्साह तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं। पीएम कितनी देर में पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मत डालने का समय 7:30 का था, तो हो सकता है किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के संग रहेंगे जब वो अपना मत का अधिकार करेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आगे निकल जाएंगे। उनके आज कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं। यानी गृहमंत्री अमित शाह वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि काफी देर से वो पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं और तस्वीरें सामने आ गई हैं। उदय, दोबारा आपका रुख करेंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए। सुरक्षा के बीच पीएम मोदी लगातार अब पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहले से यहां पर मौजूद हैं, इंतजार वो प्रधानमंत्री मोदी का कर रहे थे, साथ में मौजूद रहेंगे। तीसरे चरण की अग्नि परीक्षा है और खुद क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में है, आज वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। जनता को भी ये मैसेज लगातार दिया जा रहा है कि वो बढ़ चढ़कर मतदान करें। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी प्रधानमंत्री सुबह ही ये बता चुके हैं दर्शकों को। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया है, उनकी अगवानी कर रहे हैं। और पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ, और कुछ ही देर में मतदान करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए हैं या जो तमाम वोटर्स भी यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। बिल्कुल, अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद का निशान हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ, जहां पर अमित शाह पहले से ही पहुंच गए थे और अब पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ ही मिनटों में वोट अपना कास्ट किया जाएगा। उदय इस पर हमारे साथ अहमदाबाद से ही जुड़े हुए हैं। उदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और गुजरात में चूंकि आप मौजूद हैं, आप वोटर्स के बीच भी गए, मुकाबला तो दिलचस्प है ही। उत्साह इस बार कितना है वोटर्स के बीच में? 25 सीटें गुजरात की, आज सबसे ज्यादा सीटें गुजरात राज्य की जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। उदय, बिल्कुल, और बीजेपी का क्योंकि नारा है, वह कहते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वह पहले मतदान करते हैं फिर जलपान करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले 40 मिनट में ही पहुंच गए हैं अपना मत का अधिकार करने के लिए। 7 बजे जो है मतदान प्रारंभ हुआ था गुजरात के 25 सीटों में, और 7:35 पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। हम इस वक्त हैं जिस पोलिंग बूथ पे अमित शाह आएंगे। अमित शाह केंद्र गृह मंत्री अपना वोट इस पोलिंग बूथ पर डालते हैं, नारायणपुरा में ये मौजूद है। मगर पहले अमित शाह जी मोदी जी के संग है वहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पश्चात रवाना हो जाएंगे। उनके आज लगातार दौरे लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में, इस वजह से वो अर्ली मॉर्निंग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपने किस मुद्दे को लेकर आज वोट डाला? किस इशू, मेन इशू क्या था आपके लिए? विकास के नाम पे आपने वोट डाला, आप बताइए। विकास आप बताइए। विकास और शांति और सुरक्षा। देश के नाम आपने वोट डाला या फिर लोकल इशू हावी थे आपके मन में? लोकल इशू के अलावा देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच चुके हैं, वो भी अपना वोट डाल रहे हैं राणिप में। तो ये काफी इंस्पिरेशनल है, प्रेरित करना वाला वक्तव्य है कि सुबह सुबह ही वो वहां पहुंच गए हैं अपने आज दिन के कामों से पहले। मोदी साहब पहले से इंस्पिरेशन में है पूरे 131 करोड़ के 130 करोड़ की जनता के। एक युवा है यहाँ पे, आपसे पूछना चाहेंगे आपने आज, अच्छा ये अभी निकल गए हैं यहाँ से, काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, काफी सुरक्षा के इंतजाम भी हैं यहाँ पे। वीआईपी एरिया है अहमदाबाद, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीआईपी एरिया, इस वजह से यहाँ सुरक्षा काफी है। हमें मीडिया को जो है काफी दूर रखा गया पोलिंग बूथ से। पोलिंग की संख्या आप देख सकते हैं वहाँ काफी बढ़ रही है, अर्ली मॉर्निंग वोटर्स काफी पहुंच रहे हैं यहाँ। आप लोगों से पूछना चाहेंगे आपने किस मुद्दे को लेकर आज वोट डाला अपना? बस अभी जो चल रहा है कि ये जो अपने देश का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये सोच के एक वोट दिए कि अगर यंग जनरेशन ही आगे आके वोट देगी तो बाकी सब भी जल्दी ही वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, ही इज आल्सो रीच राइट नाउ ऑलरेडी अपना वोट डालने के लिए। तो ये अगर वो पहुंच सकते हैं तो हम लोगों की तो ये जिम्मेदारी है कि हम लोग जल्दी जाके, और मैं बाकी जो भी अपनी पब्लिक है, ये जो यंग जनरेशन है, उनको भी बोलूँगी कि आप जल्दी जितना हो सके जल्दी।
आपसे पूछना चाहेंगे पहले तो किस मेन इशू को लेकर आपने अपना वोट का अधिकार किया? ग्रोथ और यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन के लिए जो भी सरकार कर रही है, और जो अभी भी ग्रोथ जो काफी मार्केट बार जो होता है कि युवा जो है छुट्टी ले लेता है, आज वो आते नहीं है, तो युवाओं को क्या कहेंगे आज? छुट्टी ही है आज। अब सब प्राइवेट जो भी कंपनीज है सब जगह पे छुट्टी ही है, और कंपनी ने छुट्टी छुट्टी पे सोए ना, वोट करें। वोट करो। हम इंडिया न्यूज पे भी लगातार यही कह रहे हैं कि आओ वोट करें। उम्मीद यही की जा रही है कि पहले 2 चरणों में जो मतदान गिरा था वो तीसरे चरण से कहीं ना कहीं अब उठेगा। पिछली बार 2014 के मुकाबले 2019 में गुजरात में 1% बढ़ोतरी हुई थी। देखना होगा कि 2024 का आंकड़ा क्या है, मगर फिलहाल जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही है अहमदाबाद गुजरात से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपनी पोलिंग बूथ पे। वह भी गांधीनगर लोकसभा में ही पड़ता है। मैं भी जिस वक्त मौजूद हूं ये भी गांधीनगर लोकसभा में पड़ता है। कुछ ही देर में 1 घंटे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी अपना वोट डालने पहुंचेंगे, शीलज में अपना वोट डालेंगे। वह भी गांधीनगर लोकसभा का ही हिस्सा है। कुछ और लोग यहां पहुंच गए। मैम, आपके लिए मेन इशू क्या रहेगा इस बार वोट जब आप डालेंगे? અમારો ઇસ્યુ તો આ લોકોને વોટ આલવાનું પહેલું સવાર વહેલા ઉઠીને એમ કે આગળ આવો. हिंदी में आपसे पूछना चाहेंगे मेन मुद्दा क्या रहेगा, इशू क्या है, समस्या जिसको लेकर आप वोट डालें? ના ઇસ્યુ તો એમ કે सब લોકો આનંદથી રહે, सब खुशी रखे सबको. तो ये थे कुछ और लोग। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी कुछ बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। हमने देखा था कुछ ही क्षणों पहले व्हील चेयर पे भी कुछ लोग आए थे। आप भी आई हैं वोट डालने के लिए। आप अपनी माता जी को लेकर आई हैं, सास है ये आपको, उनको लेकर वोट डालने के लिए आई हैं। सालों से आप वोट डाल रही होंगी? ઓકે सालों से डाल रही है. हमेशा आप परिवार साथ आके वोट डालते हैं? हाँ, सब साथ आकर. मेन इशू आपके लिए क्या है? ये चारों हमारा परिवार है, लेकिन तकलीफ क्या है? हाँ, मेरा हो गया. मेन इशू क्या रहा आपके मन में आज? महिलाओं के लिए मेन मुद्दा क्या है जब आपने वोट डाला? सभी मेन ही है. अभी वोट डालेंगे तो लोकशाही है, तो सबका विकास होगा, सबका साथ रहेगा. मेन इशू क्या है आपके लिए, मेन मुद्दा क्या है? हमारा देखो, ये देश में शांति रहे हमारे लिए मेन, और अपना देश आगे तो बढ़ ही रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से आपने वोट डाला। भाई आप बताइए मेन इशू आपके लिए क्या था? इकोनॉमी, और इकोनॉमी का पिछले 10 साल से काफ़ी अच्छी रही है। बहुत ग्रो कर रहा है अपना कंट्री, और आर्थिक मुद्दे को लेकर आपने अपना वोट डाला। यहाँ पे कामेश्वर मंदिर जो है वो स्थित है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर को दरख्वास्त करूंगा कि आप ये मंदिर दिखाएं। कामेश्वर मंदिर सटा हुआ है ये पोलिंग बूथ से। बहुत से हम देख रहे हैं लोग जो हैं वो पहले वहाँ जा रहे हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं, फिर आएंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि अमित शाह जी भी शायद दर्शन करें मंदिर का, फिर अपना वोट डालने आए। 1 घंटे का समय उनका 9:30 बजे कहा गया था कि वो अपना वोट डालेंगे। आप सबसे पूछना चाहेंगे, प्लीज़ फर्स्ट अपना उंगली दिखाइए बड़े गर्व से कि आप सब ने वोट डाला है यहाँ। बहुत अच्छी बात है, ये प्रेरणा है आप लोग बाकी देशवासियों के लिए। आप बताइए मेन इशू मगर क्या था? मेन इशू तो अभी कुछ है नहीं, अभी तो विकास अच्छा हो रहा है। विकास के नाम पे आपने वोट डाला, मेन मुद्दा आपके लिए क्या था? विकास है, सिक्योरिटी है, और डेवलपमेंट तो प्रोग्रेस तो है ही। मीनवाइल आने वाले 5 साल और भी अच्छे होंगे। हिंदुत्व, इसलिए भगवा कुर्ता भी पहन के आए? इसीलिए हम हिंदू है। हिंदुत्व के नाम पे आपने वोट डाला। आप बताइए साहब। वही सनातन धर्म बार बार आना चाहिए, सनातन धर्म बार बार आना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर अपने वोट डाला, तो काफी जागरूक है मतदाता। कई लोग हमें बता रहे थे कि विकास के नाम पे वोट डाला उन्होंने, कई लोग कह रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे वोट डाला, कई लोग कह रहे हैं आर्थिक मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट डाला। बट अच्छी बात ये है कि अर्ली मॉर्निंग लौटेंगे आपके पास। लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुद्दे भी वो बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ में दाखिल हो चुके हैं और जो प्रक्रिया होती है उसका पालन कर रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए जब वो पहुंचे हैं उससे पहले ही गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच गए थे और उनकी अगवानी उन्होंने की है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह यहां से रवाना होंगे और पूरे परिवार के साथ वो भी दूसरे पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए। उदय जहां पर मौजूद हैं, हर तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो तमाम छोटे छोटे बच्चे यहां पर पहुंचे हुए थे उन्हें दुलारते हुए, उन्हें ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। यही उनका अंदाज है जो बाकियों से जुदा है और यही उनका अंदाज है जो लोगों को प्रभावित करता है।
और सभी से मुलाकात करते हुए, सभी से हंसकर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां से अब वोट डालने के बाद बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और एक बड़ा संदेश भी पीएम मोदी की ओर से देने की कोशिश। पहले ही घंटे में पीएम मोदी की ओर से वोट अपना डाला गया है। 8 अभी नहीं बजे हैं और उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है। वो वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों की भी भारी भीड़ बाहर इकट्ठा है और पीएम मोदी का मानो इंतजार सभी लोग भी कर रहे थे उनकी एक झलक पाने के लिए। ऑटोग्राफ कुछ लोगों को दिए गए पीएम मोदी की ओर से। वेशभूषा अगर वंदना देखें, भगवा रंग की सदरी पहनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैकेट पहनी है और पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपने मताधिकार का इस्तेमाल पीएम मोदी कर चुके हैं। सुबह सुबह अहमदाबाद में वोट डालने के लिए पीएम मोदी पहुंचे और मतदान पीएम मोदी की ओर से किया जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान कर चुके हैं और इस बार के चुनावों में जो सीधी फाइट है वो नरेंद्र मोदी की विपक्ष के साथ है। मोदी वर्सेस ऑल की फाइट आप कह सकते हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइट इस बार बेहद दिलचस्प है, चूंकि पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एक साथ आ गया, एकजुट हो गया। अब उसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन आज तीसरे चरण में जब गुजरात में सभी सीटों पर एक साथ वोट डाले जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि गृह राज्य है नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का, गुजरात से ही पीएम मोदी आते हैं और गुजरात में अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट पीएम मोदी की ओर से किया जा चुका है। साथ में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से थोड़ी देर बाद वोट अपना कास्ट किया जाएगा। गांधीनगर में अपने परिवार समेत अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले पीएम मोदी की ये सीधी तस्वीरें हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में। बिल्कुल व्यस्ततम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज भी कई जगह पर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना है, कई रैलियां आज होनी हैं, लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें। उदय भी हमारे साथ जुड़े हैं। उदय, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ ही देर में मतदान करेंगे पूरे परिवार के साथ, क्या हलचल है? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में अमित शाह जी यहाँ पहुंचेंगे। 9:30 बजे का समय हमें दिया गया था कि अमित शाह जी अपने परिवार समेत यहाँ आएंगे, नारायणपुरा में अपना वोट का अधिकार जो है वो करेंगे। यहाँ लगातार हम आपको नज़ारे दिखा रहे हैं, बहुत लोग पहुंच रहे हैं यहाँ सुबह से ही और कतार जो है वो काफी लंबी अब अंदर हो गई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताऊंगा कि जरा जूम करके एक बार दिलचस्प है, दर्शकों को दिखाना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये स्याही का निशान दिखा रहे हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर लोगों से इशारों में ये अपील भी कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर मतदान करिए, अपने वोट की कीमत को समझिए। वो अपनी अंगुली पर हुए निशान को दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक वोट की कीमत को वो समझाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए या फिर कह लीजिए कि वोट कास्ट करने के लिए तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं, लेकिन जो लोग जो वोटर्स भी नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, वो भी आप देखिए कतारों में लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये गौरव का क्षण होता है, ये गर्व की बात होती है कि हमारा देश हमें ये मौका देता है कि हम अपने प्रतिनिधि को, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सके, अपने पसंदीदा विधायक को, अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री को चुन सकें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूंकि अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, उंगली पर ये नीली जो स्याही है ये गौरवान्वित महसूस कराती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमने अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने के लिए अपना वोट डाल दिया है। उसी उंगली पर स्याही के निशान को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट कर चुके हैं और पैदल ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि दोनों ओर भारी भीड़ है, समर्थक पहुंचे हैं, लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। मोदी के नारे वहां पर लोग लगा रहे हैं और पीएम मोदी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और तिरंगा भी यहाँ पर शान से लहरा रहा है। इसी तिरंगे को और मजबूती देने के लिए, इस तिरंगे की सुरक्षा के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। यही अंदाज है प्रधानमंत्री का जो बाकियों से उन्हें अलग करता है और जनता से जोड़ता है। वो समझते हैं कि लोग कितने भावुक हैं जब वो जनता के बीच पहुंचते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर
जो ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री मोदी का ले रहे हैं। काफी व्यस्ततम कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री का, दिन भर बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आप देखिए यहाँ समय निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री। पहले वोट करने के लिए जब जा रहे थे उस दौरान भी कई लोगों को उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है, और उसके बाद भी जब बाहर निकले हैं तब भी बहुत से लोग क्योंकि उत्सुक हैं, उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी भी उनकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं और उनका ख्याल रखते हुए एक एक से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है जो संदेश पीएम मोदी की ओर से देने की कोशिश हुई है कि जब देश का प्रधानमंत्री सुबह सवेरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पहुंचा है, तो फिर आम जनता क्यों नहीं, आम लोग क्यों नहीं। संदेश यही कि भाई पहले मतदान कीजिए, उसके बाद कोई और दूसरा काम आप